जहां मौलाना तारक जमील साहब के बेटे की इंतकाल की खबर सुनकर शदीद दुख हुआ कि जवान बेटे का जनाजा बाप की कमर तोड़ देता है, वहीं पे इस मौत के हवाले से लोगों के माबैन होने वाली सरगोशियां और चेमगोइयां सुनकर शदीद दुख हुआ। लोग इस बात पे बहस करते नजर आए कि एक दीनी घराने में भला डिप्रेशन का क्या काम। फिर सवाल ये भी बनता है कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो खुद हार्ट अटैक से कैसे मर सकते हैं। एक उस्ताद का खुद अपना बच्चा टॉपर क्यों नहीं होता। जो मिस्त्री मजदूर ठेकेदार लोगों के आलीशान महल तमीर करते हैं उनके अपने घर आलीशान क्यों नहीं होते। एक वकील जो दूसरों के मसाइल हल करता है वो खुद अपने रिश्तेदारों और किसी दूसरे के हाथों कैसे लुट जाते हैं। याद रखें, बीमारियां और परेशानियां कई वजूहात रखती हैं। हमारे सामने रोज शाहराहों से कई लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए तेज रफ्तारी के साथ गुजरते हैं। क्या सबके साथ हादसात पेश आ जाते हैं? ऐसा नहीं होता। हादसात एक या दो होते हैं और कभी कभार तो ऐसा होता है कि कोई शख्स सड़क किनारे खड़ा होता है, उसका कोई कसूर भी नहीं होता और गाड़ी उसके साथ हिट कर जाती है, उसकी मौत वाक़या हो जाती है। एक ही माँ के शिकम से पैदा होने वाले बहन भाई, एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने वाले, तमाम की सोच अलग अलग होती है। वो एक जैसा नुक्ता नजर नहीं रखते। लेकिन मसला ये है कि सफेद चादर पे दाग हम लोगों को ज्यादा नजर आते हैं। मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम कौन हो क्या चीज तरह दागे कबाबी, लोगों ने तो जनाब मरियम पे भी इल्जाम तराशे। डिप्रेशन एक मर्ज है, मर्ज किसी को भी लाहक हो सकती है। वो ये तो नहीं देखती कि कोई खानदान कोई फैमिली मजहबी है या लिबरल है या उनका किस मकतब फिक्र से ताल्लुक है। इस बात से मर्ज को फर्क नहीं पड़ता। मर्ज है, किसी को भी लाहक हो सकती है। उनसे मसलक के एतबार से मकतब फिक्र के लिहाज से किसी भी नुक्ता नजर से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना मुसलमान का अव्वलीन फरीजा होना चाहिए। और मैं अक्सर कहता हूं कि मखलूक से वो सवाल हरगिज मत करें जो खालिक ने अपने बंदों से करने हैं कि आपने रोजे रखी, आपने नमाजें पढ़ी, आपने नवाफिल पढ़े, आपने सदका और खैरात कितने किए, नेक अमाल कितने किए। बल्कि मखलूक से वो सवाल करें जो बंदों को बंदों से करने चाहिए कि आपको कोई परेशानी तो नहीं, मैं आपके काम कैसे आ सकता हूं, आप भूखे तो नहीं, आपको खाने की जरूरत तो नहीं। इंसान को इंसानों से ये सवाल करने चाहिए और अल्लाह से हर वक्त डरते रहें और इन नागहानी आफात से, हादसाती मौत से पनाह मांगते रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हादसाती मौत से पनाह मांगी है। अल्लाह ना करे ऐसा कभी किसी के भी साथ हो कि जवान बेटे की मौत हो और बाप को जनाजा उठाना पड़े। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह उस फैमिली को दुख इस खड़ी में सब्र जमील अता फरमाए और इस दुख में हम उनके साथ बराबर के शरीक हैं। तमाम उम्मत मुस्लिमा बतौर पाकिस्तानी, सारा पाकिस्तान उनके दुख में उनके साथ शरीक है। अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। सलाम पहुंचे।